नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी आपको जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो आपको 50 टाइम्स से भी ज़्यादा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो देखकर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जरूर कहूंगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए और बहुत सारे कंपनीज के डिटेल्स अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का तब ग्रोथ होता है जब कोई कंट्रीज के इकोनॉमी ठीक ठाक हो, उस कंट्रीज में हर तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिलते हो और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो करेंसी उस कंट्री का करेंसी का ग्रोथ होता है। तो सारे प्रोडक्ट्स का मतलब सारे चीज का ग्रोथ होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ हो जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ तो सोच लेना उस कंट्री धीरे धीरे करके एक रैंकिंग में आते हैं। तो इंडिया उसी लेवल में जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस्ट यूएस से लेकर बड़े बड़े एनालिसिस्ट भी यही बात कर रहा है कि अपकमिंग जो 10 साल 15 साल 20 साल है वो इंडिया के लिए है। और अगर आपको निवेश करना ही है तो इंडिया में निवेश करिए। देखिए इंडिया में निवेश करना मतलब इंडिया स्टॉक के ऊपर निवेश करना है। तो अभी से अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ पाए तो फिर आपको 10 साल 15 साल में वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे पाएंगे। तो उनमें से मैं आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है GHIEL। इसका मतलब क्या है? GH इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। तो GH इंफ्रा इंडिया लिमिटेड जो है वो एक कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लाईओवर से लेकर ब्रिज से लेकर हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो आप देखेंगे तो ऑनगोइंग कुछ प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट कुछ है और कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अगर मैं आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट दिखा दूं तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट कंपनी अभी शुरू कर चुके हैं और कंपनी का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। तो उनमें से देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं रीवायर बाईपास। तो बहुत सारे बाईपास की प्रोजेक्ट भी मिल चुके हैं कंपनी का। इसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है, अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ और भी देखिए कहाँ से कहाँ तक आप देख सकते हैं। रायपुर से विशाखापत्तनम जो यहाँ पे ओडिशा के ऊपर से जो यहाँ पे इसका जो लाइन मतलब जो रोड बन रहा है उसके ऊपर भी कंपनी का काम चल रहा है। साथ ही साथ रायपुर से विशाखापत्तनम 6 लेन का जो देखिए PKG 6 के ऊपर यहाँ पे ओडिशा के ऊपर से AB प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में है, मतलब अभी काम चल रहा है। और कुछ कंपनी कंपनी अभी देखिए न्यू प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, अभी तक उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ। जहाँ पे गंगा आप देख सकते हैं एक्सप्रेस वे ग्रुप 2 के लिए प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे एक बढ़िया से प्रोजेक्ट है इस कंपनी को मिला है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आप मतलब कंपनी को मिल चुके हैं, कंपनी अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो उस प्रोजेक्ट को भी कंपनी करेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फुट ओवर ब्रिज है, कोई बहुत सारे हाईवेज है, 2 लेन 3 लेन 6 लेन का हाईवेज के ऊपर भी कंपनी काम कर चुके हैं। जहाँ पे सबसे बड़ा दिग्गज देखिए उदयपुर मतलब छत्तीसगढ़, उसके बाद देखिए और भी बहुत जगह गुड़गांव, साथ ही साथ देखिए हापुड़ के ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ बाईपास के ऊपर भी काम कंपनी कर चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है। और गवर्नमेंट भी कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज के मतलब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के ऊपर, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किए थे देखा जाए तो बजट में। तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। और जितना ग्रोथ करेगा उतना ही कंपनी के लिए खास होगा। तो कुछ स्टेट में कंपनी काम कर चुके हैं, जो स्टेट का नाम यहाँ पर देखने को मिला है। जहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में ज्यादा काम कंपनी कर चुके हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, GTA तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, साथ ही साथ ओडिशा, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। तो ये कुछ जगह पे कंपनी क्या कर चुके हैं, खुद का काम कंप्लीट कर चुके हैं और काम भी कर रहे हैं।
तो कंपनीज का जो ओवरव्यू है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर के पास है 74.53%। और मुझे सबसे जो चीज़ अच्छा लगा, कंपनी पहले प्रोमोटर 2021 में भी जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग प्रोमोटर करके रखे। और कंपनी प्लेजिंग नहीं किया। प्लेजिंग का मतलब होता है कंपनी खुद का शेयर को दूसरे के पास गिरवी रखकर पैसा उठाया है बिजनेस के लिए, और वो बाद में उसको इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो शेयर फिर से वापस ले आएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की गेम होता है, क्योंकि अगर वो पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पाए तो वो शेयर वो हाथ से उस कंपनी के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्लेजिंग नहीं हुआ। तो म्यूचुअल फंड के पास 11.5% के आसपास होल्डिंग है और एफएस के पास 1.34% का होल्डिंग है। पब्लिक इस कंपनी के ऊपर धमाका निवेश किया 10% के आसपास, और आदर्श के ऊपर 2.6% के आसपास है। इनमें एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि शेयर होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले भी जितने था 2021 में भी जितने था आज भी उतना ही देखने को मिला है। और रही बात एफआईएस का, एफआईएस के पास देखिए पहले बहुत छोटा क्वांटिटी के हिसाब से एफआईएस ने माल उठाया था। बीच में सितंबर में 2021 में अच्छा खासा माल उठाना देखने को मिला, और मार्च के एंड के बाद अभी जो इस क्वार्टर गया है उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज किया गया है। पहले तो 0.57% के आसपास था, अभी 2 गुना के आसपास कंपनी ने खुद का होल्डिंग इंक्रीज किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लग चुके हैं। तो रही बात कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप 5,700 करोड़ के आसपास है। करंट जो प्राइस है 800 रुपीज के आसपास है। देखिए कि इसका हाई था 913, और मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। तो एक एक हायर लेवल जो इसका सबसे टॉप लेवल था उस लेवल को भी कंपनी ब्रेक कर चुके हैं। तो अभी एक ट्रेड भी बन सकते हैं। तो मैं आपको जरूर टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी ने इनकम नहीं किया, कंपनी इनकम भी कर रहा है 380 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास डेप भी है 1400 करोड़ के आसपास। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.88 के आसपास है। तो अच्छा खासा कंपनी डेप्थ भी लेके रखा, उस हिसाब से कंपनी पेमेंट भी कर रहा है। अभी देखना है कंपनी पेमेंट किस तरीके से कर रहा है और उसका ओपीएम किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। रही बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, यही बता रहा है कि कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 1.38 पैसा देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। डिविडेंड पे आउट कितना है 1.71% के आसपास, और कंपनी का पैग रेशियो 1% के नीचे है। तो एक अच्छा खासा पैग रेशियो देखने को मिला। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 5.05 है। इसका मतलब कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज यही बता रहा है कि कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है उस हिसाब से कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है। 5 रुपये के आसपास तो उतना खास नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर अगर इंटरेस्ट में कंपनी खुद का अर्निंग करे तो एक अच्छा खासा माना जाता है। रिटर्न ऑफ एसिड के बारे में बात करूँ तो चलो मोटा मोटी बोलूँ तो ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट है, कंपनी जितना एसेट के ऊपर बिजनेस कर रहा है उस एसेट से कंपनी 12% कंपनी रिटर्न कमा पा रहा है। तो 15% के ऊपर होता तो एक एवरेज के ऊपर होता। तो फिर भी कंपनी कोशिश कर रहा है, छोटा कंपनी है ऐसे तो इधर उधर दिखने को मिलेगा ही कुछ कुछ चीज़ों में। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय है वो 26% के आसपास है। तो ये चीज़ आपको सारे इन्फॉर्मेशन में आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कंपनी का जो पोज है, पोज मतलब कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जो बता रहा है कंपनी 5 सालों में खुद का डिलीवरी, मतलब कंपनी का जो डिलीवरी है प्रॉफिट ग्रोथ का, वो 48% के आसपास ग्रोथ किया। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। कंपनी का गुड रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 3 साल में 26% के आसपास है। ये भी बहुत शानदार देखने को मिला। डेटोस डे जो सबसे इंपॉर्टेंस है, वो देखिए पहले 85.3 डेज लग रहा था और अभी कितना लग रहा है 61.8 डेज। तो आप कहेंगे सर ये क्या चीज होते हैं। देखिए डेटोस डे का मतलब है, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप दूसरों को माल बेचा है, तो उस जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा वो कितने दिनों के बाद आपको पैसा वापस कर रहा है, मतलब आपका पैसा दे रहा है, उसको कहा जाता है डेटोस डे। जितना जल्द से जल्द पैसा देंगे उतना ही कंपनी के लिए खास रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा सा कम हुआ, अच्छी बात है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी का देखिए ओपीएम अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, शानदार ग्रोथ हुआ है। जो 11% था आज 19% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट का, 30 रुपीज से कंपनी अभी 30 करोड़ से आज कंपनी 400 करोड़ से ऊपर भी हो चुके हैं। इसलिए कंपनी को अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ बढ़िया है। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ
और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं रहना चाहता हूँ। जब तक इस कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से दिखेगा, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड करूँगा। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं, मतलब बाय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना। देखिए, किसी की बात सुनकर ब्लाइंडली निवेश मत करिएगा, क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। मेरा काम आपको रिकमेंडेशन नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। आपको हमेशा रिकमेंडेशन कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। उस इन्फॉर्मेशन आपको अगर सही लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको सही लगे तभी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो रही बात कंपनीज की, एक चीज़ मैं और भी दिखा दूँ, कंपनी का कैश फ्लो। देखिए, कैश फ्लो में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। पहले तो बीच-बीच में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिखा रहा था, मगर कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा था। तो बीच में एक थोड़ा-सा कैश फ्लो में डाउनफॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस है, तो उस वीकनेस को कंपनी कंट्रोल कर रहा है। तो अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो उसके बारे में डिस्कस करूँ। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो रेंज था 800 लेवल का, तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इस लेवल को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करे तो अभी मैं एंट्री लूंगा। मगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट तो ठीक है, मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला, वो ब्रेकआउट लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं एंट्री तब लूंगा जब यहाँ पे आपको कोई भी रिवर्सल ट्रेड बने, और उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ, और इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ, तब मैं जरूर एंट्री लूंगा और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दूंगा। तो एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।